प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री षट ऋतु ग्रंथ का पाठ पूर्ण किया था। आज हम श्री कलश ग्रंथ गुजराती का पाठ प्रारंभ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट अवश्य कर दें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर कर दें, ताकि उन्हें यह वीडियो का लाभ मिल सके। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाए। श्री कलश ग्रंथ गुजराती। राशनो प्रकाश थयो ते प्रकाशनो प्रकाश, ते ऊपर वली कलश धरूं, तेमा करूं ते अति अजवाश। इंद्रावती कहती है, वृंदावन में श्री कृष्ण जी द्वारा की गई अखंड रासलीला का प्रकाश रास ग्रंथ में प्रकाशित हुआ। उस रास का प्रकाश यानी स्पष्टीकरण प्रकाश ग्रंथ में किया गया। इन दोनों रास तथा प्रकाश ग्रंथों के ऊपर मंदिरों के शिखर की कलश की भांति कलश ग्रंथ प्रस्तुत कर रही हूँ। यह कलश ग्रंथ व्रज, रास तथा परम धाम की रहस्यमय लीलाओं से भरा हुआ है। अब मैं इसका स्पष्टीकरण कर रही हूँ। मारा साथ सुनो एक वातड़ी, कहो सतनो में सार, ए सारनो सार देखाड़ी, जगवूं ते मारा आधार। हे मेरे सुंदर साथ जी, एक रहस्यमय बातें सुनो। मैंने रास तथा प्रकाश ग्रंथों में श्री कृष्ण जी की व्रज तथा रास की सत्य यानी अखंड लीलाओं का सार रूप वर्णन किया है। अब मैं उसका विसार तत्व दिखाकर मेरे आधार स्वरूप सुंदर साथ को जगा दूं। श्री धणिये आवी मुने धाम थी, जगवी ते जुगते करी, ते विध सर्वे हृदय अंतर, चित माहे चौकस धरी। श्री श्यामा जी के अवतार सतगुरु श्री देवचंद्र जी ने परमधाम से आकर मेरी आत्मा को युक्ति पूर्वक जागृत किया। उस युक्ति को मैंने अपने चित्त में अच्छी तरह ग्रहण किया। मुने मेलो थयो मारा धणी तणो, ते वितकनी कहूँ विध, ते विध सर्वे कही करी, दई ते घरनी निध। नौतनपुरी में जिस प्रकार मेरा मिलन मेरे धनी सतगुरु के साथ हुआ, मैं उस वृत्तांत का वर्णन कर रही हूँ। उसे सब प्रकार से कहकर परम धाम की अखंड निधि तारतम ज्ञान तुम्हें प्रदान कर रही हूँ। मैं जे दीन चरण परसिया, मुने कह्यो तेज दीन, दया ते कीधी अति घणी, पण मुने जोर थयु सुपन। मैंने जिस दिन सतगुरु के चरण कमलों का स्पर्श किया, उसी दिन उन्होंने मुझ पर अति कृपा कर सब तथ्यों से अवगत करवाया, किंतु अज्ञान रूपी निंद्रा एवं बाल्यावस्था के कारण मुझ पर सांसारिक माया का प्रभाव विशेष रूप से छाया रहा। मोहे समागम पीयूसु, वाले पूछियो विचार, आपो पूत में ओलखी, प्रगट कहो प्रकार। सतगुरु ने अक्षरातीत श्री कृष्ण के दर्शन का प्रसंग उल्लेख करते हुए कहा, जब मुझे श्री कृष्ण के दर्शन हुए तो उन्होंने मुझसे विचार पूर्वक पूछा, क्या तुम अपनी आत्मा को पहचानते हो? यदि पहचानते हो तो विस्तार पूर्वक कहो। आ मंडलता तमे जोईयूं, कहो वितकनी जे वात, आ भोमनो विचार कहो, ए सुपन के साख्यात,
पुनः पूछा, इस संसार रूपी मंडल को तुम ठीक से देखा है? अब इस जगत का रहस्य मुझे बताओ। विचारपूर्वक कहो कि यह संसार स्वप्नवत है या साक्षात। आ जोईजे तमे रामत, कहो रामत के ही पर, आ भोम के ही तमे कौन छो, किहाँ तमारा घर। यह संसार का खेल तुमने देखा है, कहो इस खेल किस प्रकार का है? यह भूमि क्या है? इसकी रचना कैसे हुई? तुम कौन हो और तुम्हारा मूल घर कहाँ है? आ किहे स्थानक तमे आविया, जागीने करो विचार, नार तू कोण पियूतणी, कहो एह तणो विस्तार। तुम किस स्थान पर आए हो? जागृत होकर विचार करो कि तुम किस धनी की अर्धांगिनी हो। यह सब विस्तार पूर्वक समझाओ। तमे वितकनु मुने पूछियो, सुनो कहूँ तेनी बात, आ मंडलता दिसे सुपन, पण थई लाग्यू साख्यात। उस समय प्रत्युत्तर देते हुए सतगुरु ने कहा, हे धनी, आपने जो वृतांत मुझसे पूछा है उसकी वर्तमान स्थिति आपको कह रहा हूँ। यह संसार तो स्वप्नवत दिखता है, परंतु इसमें मग्न होने पर साक्षात प्रतीत होता है। निकल्यू न जाय ए माहे थी, क्या है न लाभे छेह, एमा पग पंखीनो दिसे नहीं, कहूँ सनंद सर्वे तेह। इस संसार से छुटकारा पाना संभव नहीं है। इसका अंत कहीं भी दिखाई नहीं देता है। इसमें आत्मा रूपी पक्षी का पग भी दिखाई नहीं देता, अर्थात हम आत्मा को पहचान नहीं पाते। अब मैं इसका विवरण दे रहा हूँ। आ भोमने नव ओलख्यूं मारू आप, घर तणी मुने सुध नहीं, सांभरे नहीं मारो नाथ। मुझे इस संसार की पहचान नहीं है। मैं स्वयं अपने आप को भी नहीं पहचानता हूँ। मुझे अपने मूल घर की भी शुद्धि नहीं है। मेरे प्रियतम धनी कौन है, इसका स्मरण भी मुझे नहीं है। आ मंडल दिसे छे पाधरो, एता मूल विना विस्तार, रामतनो कोई कोहेड़ो, न आवे ते के में पार। देखने में यह संसार सीधा और सरल लगता है, किंतु यह मूल बिना का ही विस्तार है। यह खेल एक पहेली की भांति उलझनपूर्ण है कि किसी भी प्रकार इसका पार पाया नहीं जाता। आ मंडल मोटो रामत घणी, जुओ ऊभो केम अचंभ, एणे पाइए पगथी जिहाँ जोइए, तिहाँ दिसे ते पाचे थंभ। इस संसार का क्षेत्र अधिक विशाल है। इसमें मायावी छल कपटपूर्ण खेल भी अत्यधिक है। इसके बारे में विचार करने पर ऐसा लगता है कि यह विचित्रता से भरा हुआ है, अर्थात ऊपर निराकार और नीचे जल है। इसके मूल आधार पर विचार कर जब हम देखते हैं तो वहाँ 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश स्तंभ के रूप में दिखाई देते हैं। पांचे ते जोइए ज्यारे जूझवा, न लाभे के हनो पार, भेला ते करी वली जोइए, तो रची उभो संसार। इन 5 तत्वों को यदि अलग अलग रूप से देखा जाए तो उनका
अंत ही नहीं दिखाई देता, किंतु जब इनको एकत्रित करके देखते हैं तो लगता है कि वस्तुतः यह संसार 5 तत्वों द्वारा रचा गया है और उन्हीं पर आधारित है। माहे थंभ एके थीर नहीं, फरे ते पांचे फेर, एनो फेर वणहार लादे नहीं, माहे ते अति अंधेर। इन 5 तत्वों में से एक भी तत्व स्थिर नहीं है। ये पांचों अपने अपने ढंग से चलायमान हैं। उन्हें फिराने वाला कोई मिलता ही नहीं है। इनमें तो चारों ओर अज्ञान रूपी अंधकार छाया हुआ है। पांचे ते फरे फेर जूझवा, थाय नहीं पग थोंभ, ए अजाड़ी कोई भांतनी, ते नहीं जोवा जोग। ये पांचों तत्व अलग अलग होकर चक्कर लगा रहे हैं। वास्तव में उनमें स्थिरता नहीं है। यह वस्तुतः असमंजस में डाल देने वाली एक प्रकार की खाई है। इसलिए यह माया देखने योग्य नहीं है। ए अजाड़ी बंध ऊथ में, बांधी नाखे तत्काल, दृष्ट दीठे बंध पड़े, एहवी देखी थी जमजाल। इस वीरान संसार की खाई उल्टे बंधन वाली है। यह जन्म लेते ही मनुष्य को तत्काल अपने बंधन में बांधकर उसे फंसा लेती है। दृष्टि पड़ने मात्र से लोग इसमें बंध जाते हैं। इस प्रकार यह प्रत्यक्ष यम जाल है। काली तेरात कोई ऊपनी, सूझे नहीं सल सांध, दिवस तिहाँ दिसे नहीं, माहे ते फरे सूरज ने चांद। मानो यह काली रात्रि उत्पन्न हुई है। इसके कोई जोड़ सूझते नहीं हैं। सूर्य और चंद्रमा इसमें उदय और अस्त हो रहे हैं, तथापि यहाँ पर दिन यानी आत्मज्ञान नजर नहीं आता। दिवस नहीं अजवास नहीं, ए अंधेर ना तिमिर, एणे काई सूझे नहीं, आ भोम आपना घर। इसमें न ज्ञान रूपी दिन है, न ही उसका प्रकाश है। यहाँ तो गहन अंधकार फैला हुआ है। आत्मा को न यहाँ की भूमि की पहचान होती है और न ही परम धाम की पहचान होती है। हे सुंदर साथ जी, इसके साथ श्री कलश ग्रंथ गुजराती का प्रकरण 1 की 20 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की वीडियो में हम आगे का पाठ करेंगे। प्रणाम जी।